हेलो। राकेश सर, अगर आप सेशन में आ गए हैं, अगर आपने एंटर कर लिया है तो एक बार आप हैंड रेज कर लीजिए सो दैट मैं आपको जो है होस्ट का परमिशन दे दूं। राइट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। राइट, मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। राइट, चलिए आज की एक शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इस शुरुआत करने से पहले काफी लंबे टाइम के बाद मैं सेशन ले रहा हूं और स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये जरूरी है थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता दूं। और इस बिजनेस के अंदर जब हम लोग एटमी की बात करते हैं तो एटमी में मैं जो सेल्स मास्टर के रैंक पे हूं और पिछले 4 साल से इस बिजनेस को लगातार हम लोग किए जा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने इस बिजनेस को यहाँ पे रन किया है, बहुत अच्छे लेवल तक लेकर गए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले की सेशन की शुरुआत करें और उसको आगे लेकर के चलें। आप सभी लोग जो है अपने अपने टीममेट्स को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि सेशन को शुरुआत से अटेंड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 2026 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इंपॉर्टेंट होता है। 2025 में भी हम लोगों ने यही बात कही थी, 2026 में भी यही बात कहना है, 24 में भी यही बातें कर रहे थे, 23 में भी यही बातें कर रहे थे। बिकॉज रिपीटेशन इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस। ठीक है, लाइफ में जो है हर साल बेहतर काम करना है, हर साल हमारे लिए नया साल है। एवरी ईयर इज अ गुड ईयर, राइट। और हर साल में कुछ ना कुछ बेहतर करने की ताकत रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, राइट। क्योंकि हर एक साल जो होता है वो बेहतर के लिए होता है। हर एक साल में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल कर सामने आती हैं जिससे ये समझ में आता है कि और बेटर काम हो सकता है, करेक्ट। इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
राइट। जिस इंडस्ट्री में हम लोग आज जिस तरीके से भी जुड़े हुए हैं, उस इंडस्ट्री की क्या फ्यूचर होने वाला उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री में आप लोग आज काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री के तहत आज आप लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री के तहत जो आप मल्टीपल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री के तहत जो आप डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स को अटेंड कर रहे हो, सेमिनार, ऑनलाइन सेशन, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो फेसबुक कैंपेन हो, राइट, जितनी भी चीजें एक्टिविटी आप करते जा रहे हो ना, क्या होने वाला है आपके साथ अगले 2 सालों के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारा खेल जो यहाँ पे है वो विजन का है कि आप इस बिजनेस में कहां देखते हो, इस बिजनेस को क्या समझते हो, और जो आपकी समझ है, आपकी एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग होगी, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। राइट। हमें इंसान के पास, हम लोगों के पास जो हमारी काबिलियत होती है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारा नॉलेज होता है, जो हमारे पास ज्ञान होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्किंग होती है। करेक्ट। मेरे जो भी बातें मैं आप लोगों से करूं, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग नहीं चाहो तो नोट कर लेना उसको, राइट, नोट कर लेना उसको बिल्कुल लास्ट में समअप करते वक्त मैं उसको और क्लैरिटी से मैं आपको समझाऊंगा। और आज जो बात करनी है, 2026 में शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। 2026 की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, और 2026 में इनफैक्ट मैनेजमेंट की बात करो, कंपनी की बात करो, इंडस्ट्री की बात करो, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं। जब बात हम लोग अपनी कंपनी की करते हैं, जब बात एटमी की करते हैं, तो एटमी के अंदर भी काफी बड़े कंपनी ने बहुत दावे जो हैं और जो इनकी वर्किंग पैटर्न है, जो उनका एक प्लानिंग है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसके तहत वो भी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। राइट। तो ये सारी चीजें जो है एक एक करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आने वाले समय के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। ये सब चीज बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेगा। ये सारी चीजें जो है बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेंगी। जिस ट्रेन में आप सवार हो, वो ट्रेन बहुत लंबी है। ट्रेन के बिल्कुल पहले वाले जो बोगी में बैठो या आखिरी वाले बोगी में बैठो, जो इंजन की रफ्तार होगी वो आपकी भी रफ्तार होगी। मानते हो इस बात को या नहीं? ऐसा थोड़ी होता है कि कोई अगर मान लो पहली बोगी में बैठा हुआ, मान लो अगर 20 डब्बे हैं, ठीक है, तो जो पहला बोगी में बैठा है, पहले डब्बे में बैठा है, उसकी रफ्तार अलग होगी, आखिरी बोगी में जो बैठा उसकी रफ्तार अलग होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। स्पीड सबकी सेम होती है। करेक्ट। उसी तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आते हो और इंडस्ट्री में जुड़ते हो, तो कोई पहले जुड़ा इस बिजनेस में, कोई बाद में इस बिजनेस में आया, जो सिस्टम पकड़ के चल रहा है, जो सिस्टम के तहत चल रहा है, उस सब की रफ्तार बराबर होगी। जो सिस्टम के साथ वर्क करेगा, जो सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करेगा, उसकी रफ्तार बराबर होगी। वो बराबर तरीके से कंधे मिला के आगे बढ़ेंगे और उसी तरीके से वो अपने अचीवमेंट्स भी निकालते चले जाएंगे। कई बार इस इंडस्ट्री में सुनने को मिलता है कि जिन लोगों ने पहले कर लिया उन लोगों ने बड़े काम कर लिए, जो लोग बाद में आए उनके पास कुछ भी नहीं है। साहब, ये सारे जो मिथ है, ये सारे मिथ है, वो एडमी ने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। कई सारे ऐसे लोग थे जो इस इंडस्ट्री में, बात अगर एडमी की जाए, 2018 में जब कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई थी, तो 18 में ही 17 में किसी ने आईडी लगा ली, कोई साउथ कोरिया में जाकर के आईडी प्लेस करके आ गया। कहाँ है वो लोग आज? राइट। उन्हें लगा कि पहले जुड़ जाएंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। नहीं होता है ऐसा साहब। आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको लगातार काम करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। कौन पहले कौन बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी तक अपने मुद्दे पे नहीं आया। जो आज प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है, मैं उस पर थोड़ा आने में और 2-5 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं एक बार करेक्ट हो जाए, ताकि फिर वहां पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है दोस्त। देखो, प्रेजेंटेशन मेरे पास, ये जो आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप समझना, क्योंकि ये एक तरीके से ना ये दर्शाता है इस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। राइट। इस बिजनेस को करने के लिए क्या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, इस बिजनेस को करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये सारी बातें बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं। करेक्ट। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो आप ऑलरेडी जानते हो। ऐसा कोई नई बात मैं नहीं रखने वाला कि जो आपको पता ही नहीं है। राइट। लेकिन वो एक टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2026 के जनवरी के महीने में बैठे हैं, साल की शुरुआत हो गई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं पिछले साल भी 2025 की शुरुआत में भी सेम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दिया था, और आज भी उस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ आपके सामने हम लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपस में हम लोग बॉन्डिंग बना करके चलें।
ठीक है, आपस में हम लोग मिल करके काम करें। मैं इसमें थोड़ा सा एक बार लोगों को होस्ट और को होस्ट में बना देता हूं ताकि लोग कुछ लोगों को ऐड करते चले जाएं। जस्ट अ मिनट। राइट, अभी मैं कुछ लोगों को को-होस्ट बनाया हूं। आप अपने कुछ लोगों को चाहो तो आप यहाँ पे जो सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर रैंक के हैं, उनको आप यहाँ पे ऐड करना चाहो तो ऐड कर लें आप लोग। राइट, जस्ट अ मिनट। और कोशिश करें कि अपने सारे लोगों को इनवाइट करो मीटिंग्स के अंदर। जो है ना मीटिंग, देखो मैं हमेशा एक ही बात, अगर आप लोग जितने भी लोग मुझे पहले से जानते हैं, जितने लोग मुझे पहले सुनते आ रहे हैं, मैंने एक ही बात कहा है कि मीटिंग्स इवेंट्स जो है इस बिजनेस की जान होती है। आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ चीजें आपको हमेशा बोरिंग सी लगेगी कि अरे यार ये हमेशा अक्सर हम लोग एक ही काम करते रहते हैं, एक ही बातें सुनते रहते हैं। मैंने फिर आपको कहा कि लाइफ में हम लोग रोजाना ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो डेली करते हैं, वो रिपीटेशंस में होते हैं। वहां पे जब बोर नहीं होते तो इस मीटिंग, इस बिजनेस के अंदर जिसमें हमारी ड्रीम्स छुपे हुए हैं, जिस बिजनेस के तहत हम अपने सपनों को चेज कर रहे हैं, जिस बिजनेस के तहत हम अपने फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं, जिस बिजनेस के तहत हम लोग आने वाले टाइम में अपने जनरेशन को सिक्योर करने जा रहे हैं, वहां पर रिपीटेशंस में क्या दिक्कत आ जाती है। राइट, रिपीटेशन तो होता ही है ना। ब्रेकफास्ट रोज करते हैं, लंच रोज करते हैं, डिनर रोज करते हैं, ऑफिस के लिए रोज निकलते हैं, काम के लिए घर से बाहर रोज निकलते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, एवरीडे ये काम करते हैं। वहां पे तो कभी ये फील नहीं आता कि यार रोज रोज यही काम करना पड़ रहा है। तो जब इस बिजनेस में जब बात मीटिंग की होती है, इवेंट्स की होती है, तो यहाँ पे क्यों हम लोग ये सोचने लगते हैं कि यार हर एक मीटिंग में जाकर के करें क्या। कई लोग की मानसिकता होती है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, किसी को पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें सामने आ जाती हैं कि यार वही बातें होंगी, वही चीजें होंगी, वो तो मैं जानता ही हूँ, वो तो मुझे पता ही है। राइट, पता सब कुछ है, पता सब कुछ होने के बावजूद भी काम नहीं हो पाता है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो एक डायरेक्शन है, कहीं ना कुछ तो मिस्टेक है। राइट, तो अभी उसकी शुरुआत हम लोग कर देते हैं एक बार। और भी कोई है वो हैंड रेज करें, अगर कोई जिनको को होस्ट बनना है यहाँ पे। और भी कुछ है क्या अपने साथ? दीपक, आप कनेक्टेड हो? राइट, ठीक है। और भी किसी को अगर यहाँ पे अगर कोस्ट बनना हो तो आप में एक बार हैंड रेज कर देना, मैं बना दूंगा आपको, है ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। राइट, ठीक है। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। आज बहुत ही शानदार, बहुत ही और मंगलवार का दिन है, क्योंकि अब जो हम लोग आज जो बातें करने वाले हैं वो एक ऐसी बातें होंगी जो एक बुनियाद होती है किसी भी बिजनेस का, एक फाउंडेशन जिसको बोलते हैं ना। फाउंडेशन डालना बहुत जरूरी होता है। जब घर बनवाते हैं तो सबसे ज्यादा जोर किस पे लगता है? पिलर्स के ऊपर। फाउंडेशन स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो बिल्डिंग हल्का फुल्का भी बनाओगे तो चल जाता है, लेकिन फाउंडेशन अगर वीक बन गया, बिल्डिंग ऊपर आप कितना भी खर्च कर दो, फाउंडेशन कमजोर है तो बिल्डिंग आज नहीं तो कल हिल जाएगी। तो फाउंडेशन क्या है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। फाउंडेशन के अलग, जैसे कोई भी अगर मान लो मैं कहूं कि एक बिल्डिंग को खड़ा करना है तो मिनिमम कितने पिलर्स चाहिए, ठीक है। एक पिलर पे भी खड़ा हो जाएगा मिनिमम, हम लोग जो एक बेसिक बातें करो, 4 पिलर चाहिए, राइट। 4 पिलर लगाओगे तो ये चीजें खड़ी हो जाती है। तो उसमें से एक पिलर के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज जो हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। उसको मैं एक प्रेजेंटेशन के तहत आप लोग के सामने मैं शेयर करूंगा, लेकिन उस प्रेजेंटेशन को देखना, समझना और उसके बाद उसको आज से ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना लाइफ के अंदर, ठीक है ना। हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, आप समझना, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इंडिया के अंदर आप एक चीज देखोगे, इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। पहली चीज कि आदमी कोई भी एक्शन करने से पहले 50 बार सोचने लगता है, ठीक है ना। आपके एक कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से पहले आप 10 बार सोचते हो, 10 बार 10 लोगों से पूछते हो, करे नहीं करे, यस नो करते करते एक लंबा समय निकल जाता है। कोई भी प्लानिंग बनती है, जब कंपनी के जब जो कंपनी आज 12, 15, 18 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है, ये हर एक कंट्री में अपने बिजनेस को लॉन्च करते चले जा रही है, बड़े लेवल पे इनकी खुद की मार्केटिंग हो रही है। जब कंपनी अपने लेवल पे इस लेवल मैसिव एक्शन लेकर के अपनी कंपनी को प्रमोट कर रही है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट कर रही है,
हम अपने बिजनेस को अपने शहर, अपने मोहल्ले तक भी सही तरीके से लेके नहीं जा पाते। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, तो वो क्या रीजन है कि आज हम लोग अपने, देखिए बेसिकली क्या होना चाहिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपकी जिस मोहल्ले, जिस सोसाइटी में आप रहते हो ना, उस सोसाइटी में कम से कम 50 लोग को पता होना चाहिए कि यार ये जो है इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ये काम करते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में, अगर आपके कॉलोनी में, अगर आपके मोहल्ले में लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, नहीं जानते हैं कि आप एटमी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, राइट, एक साउथ कोरियन कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हो, ये लोगों को अगर नहीं पता है, दैट मींस कि आपसे वापस से कोई ना कोई गलती हो रही है। ठीक है, शुरुआत अपने घर से कीजिए। इस बिजनेस की शुरुआत किसी और के घर से नहीं, आपको अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके फैमिली मेंबर्स में सभी को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा बिजनेस है। अगर आपके फैमिली कन्विंस्ड है इस बिजनेस के अंदर, तभी आप बिजनेस में आगे ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बहुत समय नहीं लेते हुए मैं अब सीधा जो है प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाता हूं एक बार। और आज जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हों, तो आप इसको देखना एक बार, ठीक है, और चाहो तो नोट कर लेना, क्योंकि, और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि केवल ध्यान से अगर समझोगे तो भी काफी है, हर चीज को लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं देने जा रहा हूं मैं कि जो आपको याद ना हो, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो आपके जहन में घुस जाएगा, आप निश्चिंत रहो उसके लिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। प्रेजेंटेशन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और हालांकि पीपीटी मैंने पहले भी कई बार आप लोग के सामने रखा है, ठीक है ना। और बातें मैं, चूंकि इन सब टॉपिक के ऊपर मैं ज्यादा इसलिए बात करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को समझना जरूरी है, और सिस्टम का ही पार्ट है, राइट। तो सिस्टम का पार्ट है तो लोगों के बारे में, लोगों को इस प्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को किस मुझे बार बार ये शेयर करना जरूरी लगता है, क्योंकि दिस इज द वे, राइट। अब देखो, एक पीपीटी आपके सामने आके अभी देखो, दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इन दिस बिजनेस, एटमी के अंदर रिलेशनशिप का क्या मतलब है, इसके बारे में आज हम लोग आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। ये पीपीटी क्लियर है, आप लोगों को दिख रहा है, या बड़ा करूं इसको, विजिबल है? फुल स्क्रीन करिए, फुल स्क्रीन। सर देख तो रहा, बट फुल स्क्रीन कर दीजिए, स्लाइड्स साइड वाले। एक सेकंड। ये सर ऑप्शन आएगा स्लाइड शो का, वो 3 डॉट्स पे वहां पे देखिए सर, स्लाइड शो का आएगा, तो उससे करेंगे तो हो जाएगा। वैसे विजिबल है सर, नो इशू। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसमें मैं प्रेजेंट एक बार करके देखिए सर, प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट अभी जो आपके ना, जो ऑप्शन खुला हुआ है प्रेजेंट कीजिए तो सर नीचे। यस, दिस इज नाउ फुल स्क्रीन। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राइट, देखिए रिलेशनशिप, यहाँ पे हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो ये बातें होंगी यहाँ पे कि इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। ये बिजनेस क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज करके अपनी बातें रख भी सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम मैं हूं, चाहे आप यहाँ बैठे हो, ये चीजें सभी लोग समझ रहे हैं, राइट। बट इसका एक ऐसी चीज है ना, जो जाने अनजाने में रहे ये चीजें प्रॉब्लम सामने आ ही जाती है, ठीक है। और ये सामने आना भी जरूरी है, ये फितरत है, ये आना है। बट हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको एन मौके पर उसको रिजॉल्व करना, ठीक है ना। जहां आपको अपने टीम के अंदर बॉन्डिंग की बातें आज हम लोग करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग कवर करेंगे। बॉन्डिंग के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। एटमी के अंदर जो है सारा बिजनेस, ये बिजनेस किस चीज का है ये भी आपको समझना पड़ेगा। आज ये बिजनेस, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, राइट। अगर हेल्थ की बात करो, चाहे आप ब्यूटी केयर की बात करो, चाहे आप होम केयर की बात करो, हर एक कैटेगरी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, कोई तोड़ नहीं है। हेमोहेम का कोई तोड़ नहीं है, एब्सोल्यूट का कोई तोड़ नहीं है, टूथपेस्ट का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी बिजनेस
में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका रिलेशनशिप पे, अगर आपकी बॉन्डिंग आपके टीम में बिल्डअप नहीं है। बॉन्डिंग पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे अगर हम लोग वर्किंग नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाख कोशिश कर ले कंपनी, ठीक है, वर्ल्ड क्लास के, दुनिया की कोई ऐसी प्रोडक्ट लाकर जमीन पे पटक दे कि भाई ये लो, इससे बेटर पूरे विश्व पृथ्वी पे कुछ नहीं है, भगवान के पास भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो हम आपको लाके दिए। अगर हम लोग अपने रिलेशनशिप के कहने का मतलब ये है कि सारा खेल शुरुआत जो है वो रिलेशनशिप से होता है। रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, बिजनेस उतना ही बिल्डअप होगा। अदरवाइज अगर ये बॉन्डिंग पे काम नहीं करेंगे, रिलेशनशिप पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप आपस में उलझे रहोगे, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। यही रीजन है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान में जो ग्रोथ हुआ है, एज कंपेयर टू, अगर ग्रोथ देखा जाए तो हिंदुस्तान की ग्रोथ, मतलब अगर दूसरे कंट्री के हिसाब से देखो तो बहुत टॉप 5 में हम लोग आ जाते हैं। ग्रोथ रेट की अगर केवल चेक करोगे ना कि यार इंडिया किस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, यूएसए किस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, चाइना किस रेट से बढ़ रहा है, तो उसमें आप देखोगे तो इंडिया की रैंकिंग बहुत शानदार है। दैट मींस कि इंडिया में बिजनेस बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, करेक्ट। मैं जब हम लोगों ने एटमी ज्वाइन किया था, मैं प्रेजेंटेशन में यही बोला करता था कि 2010 से 12 के आसपास, यानी कि 2012 में ये कंपनी, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर 12,000 करोड़ का टर्नओवर था, 10 से 12,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा था। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस इंडस्ट्री का, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं और मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनी है, सबको एक जगह लाओ तो जो टर्नओवर होगा ना वो 12,500 करोड़ था, और ये बढ़कर के आज 28,000 करोड़ पे टच किया है। जस्ट डबल हो चुका है नेक्स्ट मतलब इस 5 साल के ड्यूरेशन में, ठीक है, 5 साल में बिजनेस डबल। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस फास्ट ग्रोइंग मैंने नहीं देखा। आप जिस कंपनी में काम करते हो या आपके आस पड़ोस वाले जिस कंपनी में काम करते हो, उससे पूछना कभी आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है, और उनसे ये भी पूछना कि 5 साल पहले कितना था और कितना ग्रोथ हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि वो सब कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तो ग्रोथ बहुत स्लो है या नहीं है या बहुत ही स्ट्रगल है, जो भी है। लेकिन एटमी ने या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जिस हिसाब से ग्रोथ दिखाई है, ये दिखाता है कि आने वाले समय के अंदर कितना मैसिव लेवल पे यहाँ पे काम होने वाला, और इंडिया में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगी है। इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को कोई भी व्यक्ति हल्के में ना ले। मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, और मैं बहुत आज से नहीं जानता हूं उनको, मुझे 15 20 साल हो गए हैं। जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, 800 गाड़ी में उनको मैं धक्के लगाते हुए भी देखा है, और आज उनका बेटा हेलीकॉप्टर में भी घूमता है। ये चीज मैंने देखा। मैं अपने लाइफ में, चलो वो जो लाइफ वो जी रहे हैं, उस लाइफ को मैं नहीं लीड कर पा रहा, क्योंकि मैं, चलो ठीक है, हम लोग 15 साल से मैं नौकरी में हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरे नजर के सामने मेरे आसपास में रहने वाले एक ऐसे लोगों को नाम नहीं लेना ठीक रहेगा, बट एक बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, और मैं उनको 2008 से लगभग देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे कॉलोनी में रह रहे हैं, और मैं जब से उनको देख रहा हूँ तो वो स्थिति, मैं उस समय 2008 में जो सिचुएशन बनी हुई थी उनकी, जहां पे वो 800 को मैनेज करते थे, 800 गाड़ी चलाते थे, और उसमें 1-2 बार सिचुएशन ऐसी भी बनी, ठीक है ना, जहां पे गाड़ी रास्ते में खराब हुई, वो और उनकी वाइफ गाड़ी में बैठे हुए हैं, और गाड़ी खराब हुई है, और वाइफ भी धक्के लगा रही है, कभी हस्बैंड धक्के, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ऐसे सिचुएशन को फेस किया, और आज उसकी फैमिली जो है, और वो खुद भी एक ऐसी लाइफ लीड कर रहे हैं जहां पे अपने बेटे को उनके एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर दिया कि भाई आप जयपुर के अंदर ही एक शायद पता, आई डोंट नो कितने का है, शायद 3-3.5 लाख का एक ट्रिप मिलता है, जिसमें हेलीकॉप्टर से आपको एक पूरे जयपुर का एक राउंड लगाया जाता है। वो कम 2.5-3 घंटे की ट्रिप होती है, ठीक है ना। वो ट्रिप अपने एनिवर्सरी, मतलब इस तरीके की चीजें हैं उनके। आए दिन मैं उनके कुछ नए वीडियोस में देखता हूं, तो ये सारी खेल जो है ना, ये इंडस्ट्री का खेल है साहब, ठीक है। इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकता है, इंडस्ट्री देने से पहले आपको ठोक बजा करके चेक करेगा, ये भी तैयारी कर लेना। ठोक बजा करके चेक करने का मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री से मिलने को बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन वो पाने के लिए जो लेवल पे आपको अपने आप को ग्रो करना, उस चीज को ग्रो करने के लिए ना आपको मल्टीपल एक्टिविटी करने होंगे। काम करना अलग चीज होता है, मतलब आपको सेल्फ डेवलपमेंट इतनी जबरदस्त करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीजें आपको मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप कितना समय निकाल रहे हो, कितना आप बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर के जा रहे हो, कितना टाइम एफर्ट लगा रहे हो, सब कुछ अपने जगह पे है, राइट। लेकिन आप किस शिद्दत से बिजनेस कर रहे हो, आपकी बॉन्डिंग कैसी है आपकी टीम के साथ, आपका कैसा इंप्रेशन जा रहा है, आपने अपने आप को कितना तैयार किया है इस बिजनेस के लिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। कई लोग अच्छे बिजनेस करने वाले होते हैं, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है, राइट। जो चीजें जबान पे है शायद वो अंदर नहीं है,
डुअल चेहरा बना करके काम कई लोग होता है, मतलब हम लोग भी कई बार ऐसे मिस्टेक करते रहते हैं, राइट। दिमाग हमारा भी लग नहीं रहा है यार, क्या करें क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन जब बातें कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, बहुत सही चीज है। लेकिन हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो जो बातें हम लोग खुद करते हैं पहले अपने लाइफ में खुद उसको अप्लाई करें, राइट। तो हम लोग आज जो आपसे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, आप अगर आज इस बात को, अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रेजेंटेशन है, तो आप अपने बिजनेस को एक बार खंगालिएगा और एक बार वापस से बिजनेस को धीरे धीरे सोचिएगा कि मेरे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आया अभी तक, और वो जो प्रॉब्लम आया वो किस रीजन से आया। तो जब आप जड़ पे जाओगे ना, जब रूट पे जाओगे, रूट कॉज क्या है, तो ये मालूम चलेगा कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ खटास हुई, जिस कारण से बिजनेस अच्छा, अगर रिलेशन अच्छी बिल्डअप हुई तो बिजनेस ग्रो किया, रिलेशन में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आया, डिफरेंसेस आए, ठीक है, तो बिजनेस को आपको डिस्टर्ब होते हुए भी आपको दिखेगा, राइट। तो अल्टीमेटली जब आप उसको जड़ तक जाओगे तो मालूम चलेगा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ही कहीं बिगड़ता है। रिलेशनशिप इन द सेंस कि आपस की बॉन्डिंग किसी रीजन से बिगड़ गई, आपस की बॉन्डिंग सर्टेन टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपस में खराब हो गई, उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस में भी पड़ेगा, हमारे बिजनेस में भी पड़ेगा, ओवरऑल रिजल्ट उसे भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, हम लोग उलझे रह जाएंगे, राइट। ये उलझना नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस है। और इस बिजनेस में आने के बाद जितने भी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, सब लोग मतलब इतने स्मार्ट लोग हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि अपनी बॉन्डिंग, देखिए मैं एक चीज और बोलता हूं, एटमी में आपने बिजनेस को साइन किया, कितने साल के लिए साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना आपने, जो हालांकि फॉर्म आपने साइन वाइन तो नहीं किया, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेड है 99 ईयर्स के लिए, तो हम लोग 3 जनरेशन की बातें करते हैं। जब 3 जनरेशन की बातें यहाँ पे होती हैं, तो 3 जनरेशन में आप सोचिए कि अगर हम लोग अपनी शुरुआती फाउंडेशन है, नहीं हम लोग क्या है, फाउंडेशन ही तो है। अगर ये जो पिलर अगले 100 साल का बिजनेस है, ये मेरी बात ऐसे समझने की कोशिश करना, ये 100 साल का बिजनेस है, हम लोग जो बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, जो स्टेबल करा रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो टीम बन रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो इसका जो हम लोग कहते हैं ना पिलर्स, वो तैयार कर रहे हैं, बिल्डिंग तो अभी बननी बाकी है, ठीक है। अगर हम लोगों ने आपस में इस समय, चूंकि बिजनेस अभी एटमी की बात करें तो कंपनी को आए हुए 4-5 साल हुए हैं अभी, राइट। 4-5 साल में काफी सारे चेंजेस हुए, काफी सारी चीजें सिंक्रोनाइज हुई, काफी सारे लीडर्स जो हैं अपने अपने लेवल पे काम किए, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किए। लेकिन जो एक सिस्टम बन के तैयार हो रहा है ना, ये हमारा एक सिस्टम, जो ये कह लो कि एक तरीके से बेस और पिलर मजबूत होना चाहिए, जो मैं शुरुआत में बता रहा था कितना इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आज आप इस बिजनेस में डायमंड मास्टर बनते हो या एसआरएम लेवल पे जाते हो, किसी भी लेवल पे जाते हो, आप एटमी के भी और अपने ग्रुप के भी एक फाउंडेशन कहलाओगे। क्या कहलाओगे? फाउंडेशन। 20 साल के बाद जब आपकी जो बिल्डिंगें बननी चालू होंगी, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो ऊंचाई पे तभी जाएगा जब फाउंडेशन मजबूत होगा, राइट। तो हम लोग लकी हैं कि हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे हैं। और ये जो खेप है, ये जो हम लोग जो 50 लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग जो है एक तरीके से अपने अपने टीम के फाउंडर बनने वाले हैं, फाउंडेशन बनाकर तैयार करने जा रहे हैं। तो हमारे ऊपर ही बिल्डिंग तैयार होंगी, तभी ये बिजनेस 100 साल बाद जाएगा, तभी ये आने वाले समय में आपकी फैमिली में ट्रांसफर होगा, तभी आपका कमिंग जनरेशन जो है इस बिजनेस को एंजॉय कर पाएगा। दैट मींस कि अगर हमें अपना अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की पहला पॉइंट क्या होता है? रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, बॉन्डिंग की बात करेंगे कि एटमी के अंदर या फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोगों को बॉन्डिंग क्यों मजबूत बनानी है, राइट। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे देखिए, कुछ चीजें पुराने पॉइंट से मैं पहले भी मैं बता रहा हूँ, ये कुछ चीजें जो है पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मोटा मोटा हर इसमें ऐसा नहीं है 4 रूल्स फॉर हेल्दी रिलेशनशिप के ऊपर मैंने लिखा जरूर है, बट 4 का 5 भी हो सकता है, 4 का 3 भी हो सकता है, अपने अपने तरीके से डिफाइन करना, बस समझने के लिए समझते चले जाओ। कीप एन एटीट्यूड ऑफ गिविंग, नॉट जस्ट गेटिंग। इस बिजनेस में हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने कई लोग गौर किया तो मैं यही बोलता हूँ कि अपने दिल को बड़ा बनाओ। कहते हैं ना, जैसे सलमान खान को लोग बोलते हैं ना, यार सलमान खान बहुत दिलदार आदमी, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट मार्केट में जो उसकी मार्केटिंग हुई, क्या बोलते हैं, बहुत दिलदार आदमी है यार, ठीक है ना, दिलदार आदमी है वो, दोस्तों के लिए दोस्ती है, मतलब कुछ भी कर देता है वो, ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। और भी है, मैंने नाम अभी जबान पे आया मैंने लिया, और भी ऐसे कई सारे कुछ नामी गिरामी चेहरे हैं जो बहुत ही दिलदार आदमी लोग हैं, राइट। तो दिल बड़ा बना, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने दिल को बड़ा रखता है, ठीक है ना। दिल को बड़ा रखने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उस तरीके से आप समझिए कि कई सारी चीजें लाइफ में आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। इग्नोरेंस समझ रहे हैं ना, लाइफ में शांति से, अच्छे तरीके से
और बेफिजूल बातों में समय गंवाए बगैर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपने इग्नोरेंस से भी एक टेक्निक है, आसान काम नहीं है। आप हर लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, ये मैं भी डेवलप कर रहा हूं, ठीक है ना। इग्नोर करना मैंने पढ़ा है, इसके ऊपर मैंने कई सारी चीजें देखी हैं, करी हैं, और मैंने भी जब ट्रेनिंग एक समय लिया था तो इग्नोरेंस के ऊपर बहुत मैंने कंटेंट मैंने बनाए हैं, देखे हैं, सीखे हैं। तो इग्नोरेंस जो है बहुत ही पावरफुल वर्ड है, बहुत ही पावरफुल। और जब बात लीडरशिप की आती है तो इग्नोरेंस पे फोकस कीजिएगा। कुछ चीजें आपको इस बिजनेस में नहीं, अपने लाइफ में भी, अगर सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है, अगर सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो और बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ चीजें जो है इग्नोर करना सीखो। हमें इग्नोर करना पड़ेगा। कुछ चीजें गलत हो रही हैं, आपको लग रहा गलत हो रहा है, इग्नोर करो। जहां लगे कि हाँ उसमें अब रोकने का वक्त आ गया तो रोको। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगी जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, राइट। ठीक है। एटीट्यूड के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग केवल जो है इस पे मतलब गिविंग एटीट्यूड, मतलब यहाँ पे केवल आप जो होता कि आज मुसीबत किस बात की है मैं बताऊं आपको। मुसीबत इस बात की है कि जब आदमी किसी के लिए कुछ करता है तो उससे एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ये लेके बैठ जाता है कि मैंने इसके लिए कुछ किया तो अब ये भी मेरे लिए कुछ करेगा। अगर खुदा ना खास्ते वो कुछ नहीं कर पाया, नहीं किया, तो बड़ी तकलीफ होती है। लाइफ में तकलीफ क्यों होती है? लाइफ में परेशानी, ये मैं दोनों पहलू में बातें कर रहा हूं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों के अंदर। लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होता है, तकलीफ, दर्द, पेन क्यों होता है? जब आप लाइफ में किसी भी चीज, किसी भी लेवल में, पर्सनल, दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, हस्बैंड से, माता पिता से, बच्चों से, अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, ठीक है ना, कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, अब इनका समय, इनके लिए ये भी कुछ हमारे लिए करेंगे, अगर आपने एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, आपको तकलीफ होनी तय बात है। इसको आप कहीं नोट कर लो। मैं तो यही कहूंगा कि इसको लिख लो। एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना है। एक्सपेक्टेशन जब रखोगे तब आपको प्रॉब्लम होएगा, ठीक है। आप अपना काम करो और आगे बढ़ो। लोगों को इस बिजनेस में जब दिल बड़ा करने की बात करते हैं तो आप अपने अपलाइन है, अपने डाउनलाइन है, आपकी टीम है, पर आपके यहां बातें आएंगी कि सर ये चाहिए, वो चाहिए, ये करवा दो, वो करवा दो, ठीक है, कर दो, करके आगे बढ़ जाओ। ये नहीं सोचो कि मैंने अपनी टीम के लिए ये किया तो कल को मैं कुछ बोलूंगा तो वो भी करेंगे, या आपने तो बड़ा अच्छा रहा जब आपने बहुत मेहनत कर दिया, आज मैं बोल रहा हूं तो आप नहीं कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि जो काम आप किसी के लिए कर रहे हो रिटर्न में वो भी आपके लिए उसी फेवर में काम करे, जरूरी नहीं है। अगर आपने इस चीज पे मास्टरी कर ली, एक्सपेक्टेशन को अगर आपने जीरो कर लिया, तो आप विश्वास मानिए आप अपने दोनों जिंदगी के दोनों पहलू में, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट मैंने इसको एलैबोरेट कर दिया है, ठीक है ना। गिविंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि हाथ ऐसे करके रखो, सभी ले जाओ, मेरे पास ये चीज है, ले जाओ, मेरे पास मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं, ये ज्ञान है मेरे पास, ले लो, ये नॉलेज ले लो, ये प्लानिंग मैंने बनाई है, ले लो, उसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं, ले लो, ये भी चाहिए, ये भी ले लो, वो चाहिए, वो भी ले लो, ठीक है। और क्या चाहिए बताओ? अच्छा, और सपोर्ट में ये चाहिए, ठीक है, कर देते हैं। और क्या चाहिए? ये भी ले लो, बट एक्सपेक्टेशन नहीं। वो करेगा तो अच्छी बात है, वो करेगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन आपने जीरो कर लिए तो काम भी जीरो होगा, नहीं। एक्सपेक्टेशन रखो मत, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। जो जिसने जो कर दिया उसको एक्सेप्ट कर लो, बट इतना किया, कितना किया, कैलकुलेशन में मत फंसो। कैलकुलेशन में फंसोगे तो बहुत तकलीफ होने वाली, राइट। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताता हूं कि ट्रेड योर एक्सपेक्टेशन विथ एप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पे कहने का मतलब है कि ट्रेड योर एक्सपेक्टेशन विथ एप्रिसिएशन, ठीक है। आप अपने टीम में, अपने आस पड़ोस में, अपने अगल बगल में एक चीज हमेशा सीख लो। इस बिजनेस में हम लोग 3 टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। ये 3 बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं। अपलाइन कौन होता है आप लोगों को मालूम है, डाउनलाइन कौन होता है ये भी पता है, क्रॉस लाइन किसको बोलते हैं ये भी मालूम है, ठीक है। क्रॉस लाइन को और भी लाइन तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट टेक्निकली ये तीन वर्ड है आपका, अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें एक चीज सीखनी है, वो है एप्रिसिएशन, ठीक है। बॉन्डिंग, ऐसी ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे बनेगी आपकी? बॉन्डिंग बनाने के जो तरीके हैं, और ये काम आपको दिल से करना पड़ेगा मेरे बॉस, ठीक है। आप ये भी समझ लो, आप अपने आप को ढालो उस हिसाब से। हर जगह कैलकुलेटिव मत रहो, हर जगह पे आप ये मत बोलो कि नहीं यार ये बंदा ने कुछ किया, चलो अप्रिशिएट कर देते हैं, ड्यूटी है, ड्यूटी मान के मत करो, दिल से अप्रिशिएट करो।
किसी ने कुछ भी किया, छोटी सी एक्टिविटी करा दी, 5 लोगों की मीटिंग कर दी, 2 लोगों को बैठा घर में होम प्लान दे दिया, किसी को बैठा के बिजनेस प्रेजेंटेशन दे दिया, किसी को बैठा करके कुछ समझा दिया, राइट, उसने पिक्चर शेयर कर दी, एप्रिशिएटेड। और एप्रिशिएट इतना जबरदस्त करो कि मतलब लगे कि उसको भी लगे कि अरे क्या ही कर दिया मैंने, राइट। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है। और इस एप्रिशिएशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, समहाउ मिसिंग हो जाता है। समहाउ लोग जो होते हैं कुछ मतलब इसमें प्रैक्टिस वाला खेल है, प्रैक्टिस वाला, इसमें सबको मास्टरी करनी पड़ेगी। मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम पे मैं लोगों को अप्रिशिएट कर पाऊं, जितना हो सकता है मैं करता हूं। बीच में कई बार गैप हो जाता है, लेकिन करता रहता हूं मैं भी, ठीक है। तो अप्रिशिएट हमें हर लोगों को सीखना पड़ेगा। आज आप हो सकता है कि आप टीम नए इस बिजनेस में जुड़े हो, ठीक है, ये हो सकता है कि ज्यादा टाइम आपको इस बिजनेस में नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपको अभी आप डाउनलाइन है, आपको लग रहा है कि यार मैं तो अभी किसको अप्रिशिएट करूंगा, मुझे तो मेरी टीम में तो कोई है नहीं। आप विश्वास मानिए, टीम भी बन जाएगी, लोग भी आ जाएंगे आपके टीम। आज आप डाउनलाइन हो, कल अपलाइन बन जाओगे, आज सेल्स मास्टर हो, कल सेल्स मास्टर बन जाओगे, परसों डायमंड मास्टर बन जाओगे। एक वर्ड जो है आपको वो सीखना पड़ेगा, पावर ऑफ अप्रिशिएशन, ठीक है ना। अप्रिशिएशन को करना मस्ट है, उसको एक ड्यूटी मान ले, उसको प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जब भी आप व्हाट्सएप पे देखते हो 4-5, क्या फर्क पड़ता है उसमें, एक लाइक करने में, एक उसको हार्ट भेजने में क्या दिक्कत आती है, राइट। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना कर सकते, कुछ लिखना चाहो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, लिखो, ठीक है ना। आप किसी के लिए, अपने टीम के लिए स्पेशली, मैं ये भी बोल रहा हूं, अपने टीम के लिए करना चाह रहा हूं, अपने टीम में जो भी आपके टीममेट्स कुछ भी कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो, मैक्सिमाइज करो, जितना कर सकते हो उतना करो, राइट। तो अपने जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, तो ये सारा खेल जो कनेक्टेड है वो बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। और यहीं पे कई बार जो है छोटी छोटी मैं चीजों, देखो एप्रिसिएशन में कई बार मुसीबतें हो जाती है साहब। एप्रिसिएशन जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में काम करते हो, ठीक है ना, पर्टिकुलर जब ग्रुप में काम करते हो, किसी ग्रुप में कनेक्टेड हो, एक ग्रुप में 200 लोग हैं, आप किसी सर्टेन चीजों को ही अप्रिशिएट कर रहे हो, कुछ चीजों को बार बार साइड करते रहो, वो भी लोग देख रहे हैं। दैट मीन्स कि आप क्या अप्रिशिएट कर रहे हो, किसको अप्रिशिएट कर रहे हो, किसको कितनी बार अप्रिशिएट कर रहे हो, ये भी लोग वॉच करते हैं। जब पब्लिक प्लेस में, इसीलिए कहा जाता है ना कि पब्लिक प्लेस में जब आप आते हो तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा प्रधानमंत्री देश का है, पूरे विश्व में इसने अपना वर्चस्व बनाया है, राइट। लेकिन आज भी उसको अगर स्क्रिप्ट नहीं दिया जाए तो वो फंस जाता है, ठीक है। बिना स्क्रिप्ट के कोई भी भाषण आज तक उन्होंने नहीं दिया। दैट मीन्स कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी चीज जबान से ऐसी ना निकल जाए जो पब्लिक प्लेस में नहीं बोलनी चाहिए। और ये इनफैक्ट ये मैंडेट सभी के लिए, सारे मिनिस्टर्स, जितने भी टॉप जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए होता है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही आप बोला करो, स्क्रिप्ट के बाहर जाकर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक फिगर्स हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद हम लोग भी एक पब्लिक फिगर हो ही जाते हैं, ठीक है ना। हमारे साथ भी 65 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में। कोई जब इवेंट में आप पहुंचोगे तो वहां पे आप 50 लोग, 150, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों को देखोगे, तो उस बीच में 1-2 चेहरे ऐसे होते हैं जो इनको सब पहचानता है, तो पब्लिक फिगर हो जाता है। तो बड़ा सोच समझ के यहाँ पे जवाब देना चाहिए। तो पब्लिक फिगर जब आप बन जाते हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम लोगों को अप्रिशिएट करें, ठीक है। जैसे मान लो कि आज 50 लोगों ने कोई अचीवमेंट नहीं करा, 50 लोगों का कोई मैसेज आया, आप सबको तो अलग अलग अप्रिशिएट करना नहीं बनता। अगर आप सबको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट एक लाइन लिख दो, सभी के कॉमन एक मैसेज बना के सबके लिए डाल दो। तो ये सब कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज है, छोटे छोटे चीजें हैं जहां से मतलब किसी के दिल में ये नहीं लगे कि हाँ भाई यार इनको बार बार अप्रिशिएशन मिल रहा है, मुझे तो कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स एक लीडर क्या करता है, एक लीडर उसी हिसाब से इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखता है। देखिए कोई भी लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम कोई बड़ा बवाल से नहीं होता। अगर आज बिजनेस में अगर आप देखो चेंज में बदलाव या बॉन्डिंग को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अगर बात बिगड़ती है किसी टीम के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत बड़ा मुसीबत, कोई पहाड़ गिर गया हो तब जाके बात खराब हो गई, नहीं। छोटी छोटी चीजों से ही सारा मामला बिगड़ता है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को हम रोकते चले गए तो लाइफ में याद रखना कि कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली। छोटी छोटी मिस्टेक ही बड़ा रूप ले लेता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो हम लोग जब पब्लिक फिगर बनते हैं, पब्लिकली जब बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के कमेंट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। और एप्रिसिएशन की जब बात आती है तो कोशिश ये करना चाहिए कि सभी को एप्रिशिएट किया जाए, और वो भी बनावटी नहीं होनी चाहिए, वो भी दिल से निकलना चाहिए, राइट। आज जब मैं इनफैक्ट किसी की अचीवमेंट देखता हूं, चाहे वो मेरे टीम में हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे मेरे अपलाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, राइट, मेरे को सेम फीलिंग आती है। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, मेरे को सेम फीलिंग आती है कि अरे वाह इसने निकाल लिया, गजब यार। क्योंकि मैं देख रहा हूं उनकी स्ट्रगल को,
मैं कई सारे लीडर को मैं आज से नहीं 4 साल से देख रहा हूँ, मेरी टीम में भी कई लोग हैं, मेरे क्रॉस लाइन में भी कई लोग टीम में, उनको मैं देखा हूँ 4 साल से फाइट करते हुए, जब वो निकलते हैं, चीजें अचीव करते हैं, तो मेरे को लगता है चलो भैया निकाला, बहुत शानदार। हो सकता है कि वो खुशी मैं उनके सामने जाहिर ना करूं या ना कर पाऊं या नहीं भूल गया, चाहे जो भी कर लूं, लेकिन मेरे को मजा तो जरूर आता है बॉस, मैं एंजॉय करता हूं इस चीज को, ठीक है ना। अपलाइन में जब कोई चीजें किसी की होती है, कोई भी व्यक्ति, किसी ने एसआरएम क्वालिफाई कर लिया, आज उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी, ठीक है, सवास्कर साहब ने नई गाड़ी खरीदी, 50 लाख की गाड़ी उठा करके ले आए, वो आज से 1 साल पहले से प्लानिंग में था। मैं ये भी बता दूं आपको, कोई भी देखिए आदमी क्या होता है ना, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बात करते करते निकली है, ये भी सुनो आप। आज से लगभग ठीक 1 साल 1.5 साल पहले वो मुझसे पूछ रहे थे कि राकेश जी ये एमजी हेक्टर, मेरे उनके पास पहले कौन सी गाड़ी थी, एमजी हेक्टर थी, राइट। तो एमजी हेक्टर जो गाड़ी थी इनको मैं यार सोच रहा हूँ चेंज करने, कौन सी गाड़ी लूं, मुझे कंफर्टेबल चाहिए, थोड़ा सा लुक वाइज भी बढ़िया चाहिए, ये भी वो भी, और लॉन्ग ड्राइव में भी थोड़ा सा रहे। मैंने बोला यार आपको चाहिए रेंज क्या है, तो रेंज इसी 25-30 लाख के रेंज में, 30 लाख 35 लाख चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि देखो अगर 30 लाख के रेंज में जा रहे हो, 25-30, तो आप इनोवा क्रिस्टा उठा लो, टॉप मॉडल, बहुत ही शानदार गाड़ी है, बढ़िया चलती है, लॉन्ग ड्राइव के लिए फिट है, कंफर्टेबल है, हर मामले में सेट है, ठीक है। वो लुक वाइज देखो तो वो थोड़ा सा वो चीज प्रीमियम लुक तो नहीं देता, बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक नहीं देता है, लेकिन हाँ गाड़ी बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। आप खुद भी चला सकते हो, ड्राइवर रखो, कंफर्टेबल है, एक साथ 5 बैठो 6 बैठो, मजेदार गाड़ी है, कुल मिला के मुझे अच्छी लगती है। तो ये बात हुई। अब गाड़ी लेनी हो तो अगर लॉन्ग रनिंग के हिसाब से तो टोयोटा गाड़ी उठा लो, तो उन्होंने करते करते घूमते फिरते अपने हिसाब से उठाया, फॉर्च्यूनर मिला, समझ में आया, उठा लिया गाड़ी, ठीक है। तो जिस आदमी ने जो चीजें सोचा उस आदमी, और ये ड्रीम उसी तरीके से फुलफिल होता है। आपको लगता है ना कई बार कि इस बिजनेस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आप ये भी समझना है यहाँ पे कि जिस आदमी ने 1 साल पहले जो प्लानिंग बनाई, आज जाके 2026 में या 2025 में ही उन्होंने सब उनसे बात हुई थी, 25 में ही उन्होंने गाड़ी भी ले ली। दैट मीन्स जिस आदमी ने सोचा और उसके लिए काम किया शिद्दत से, वो चीज को अचीव कर लेता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, जिनका वीडियो आपने देखा भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सबसे प्रॉब्लम आती है, फोकस ऑन व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। फोकस हमें किस चीज पे करना चाहिए, क्या सही है, ठीक है ना। कई बार ऐसी चीजें होती है ना, कई बार आप अपने टीम में देखोगे, आपके टीम में चाहे आपके अपलाइन हो चाहे आपके डाउनलाइन है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो क्या वो सही कर रहा है उस पर फोकस करो। उनसे क्या गलतियां सबसे होती है, तो मान के चलना कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, गलतियां सबसे बार बार होंगी, 1 बार होंगी, 10 बार होंगी, राइट। लेकिन आपको ये चीज वहां पे करना है कि इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ क्या है, ये क्या सही काम करता है, इसकी पकड़ किस चीज में अच्छी है, क्या ये सही कर रहा है, और जो चीज वो सही कर रहा है उसी को फोकस करके खींच दो। जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि आदमी की वीकनेस भी होती है, आदमी का स्ट्रेंथ भी होता है, तो स्ट्रेंथ को इतना बड़ा कर दो कि वीकनेस छुप जाए या ढक जाए या छोटी दिखे ही नहीं। भाई मान लो कि ये है, एक सक्सेस का साइज ये है, वीकनेस की साइज ये है, तो अगर मुझे वीकनेस को छोटा दिखाना तो क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ को इतना बड़ा कर दो कि ये वीकनेस छोटा लगे, करेक्ट। तो स्ट्रेंथ पे फोकस करो, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज हम लोग कहना चाहते हैं कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आप देखो टीम के अंदर कोई भी, हर आदमी को टोका टाकी मत करो, यार ये तुम गलत कर रहे हो, अरे यार तुम ये नहीं, एक क्या तुमको समझ में नहीं आता है क्या बिजनेस है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। हर बार उसको आप डिक्टेट नहीं करो, हर बार उसको ये मत बोलो कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, राइट। ये गलतियां हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है ना। हम लोगों ने एक बार मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो हम लोग भी जब छोटे थे ना, या फिर कई जो एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, तो हमें भी यही चीज कहा जाता था कि यार इससे दोस्ती मत करो, वहां खेलने मत जाओ, उस कॉलोनी में मत घुसो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यही सुनते रहते थे। अपने जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो चीज होती थी ना, ये बहुत सही तो नहीं है। जब आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हो तो ये भी बताओ कि सही क्या है, क्या करना चाहिए, कहाँ खेलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, करेक्ट। तो फोकस ऑन राइट थिंग्स, जो वो सही कर रहा है उसको एम्फसाइज कीजिए, फोकस कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। गलतियां बताने के लिए बहुत मौका आपको मिलेगा, जहां अकेले में बैठ करके उसको अपनी उसकी जो वीकनेस है बहुत प्यार से उसको समझा दो, लेकिन आपको फोकस 90% फोकस उसके जो है स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, क्या वो कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है, उस चीज को हम लोग को फोकस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। बार बार टोकना सही नहीं होता है, राइट। ये ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि आप अपने टीम में किसी को बार बार टोकोगे, बार बार किसी काम के लिए मना करोगे, हो सकता है कि उस समय आपको रिएक्ट ना करे, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बिगड़नी चालू हो जाएगी। यार ये व्यक्ति तो मुझे बार बार रोकता है, ये व्यक्ति तो मुझे बार बार मना करता है, ठीक है। इस चीज से बचने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और
ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब चीजें तब होंगी जब आप अपना टेक केयर कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल सही रखो, देन आप अपने टीम में लोगों को बोलो, लोगों के साथ आप देखो, करो, उसको सही चीजें बताओ, करो, उनके साथ उठो बैठो, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना टेक केयर सबसे पहले सही तरीके से करो, राइट। एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि जो वो बोलता है, जो वो कहता है, वो पहले खुद पे अप्लाई करे और उस चीज को दिखाए कि देखो मैं ये कर रहा हूं, अब तुम लोग को भी ये काम करना चाहिए, राइट। ये 3-4 पॉइंट जो है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, राइट। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको यहाँ पे रखना चाहूंगा। रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी, कंपनसेशन प्लान, स्किल। कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस में अगर आप मान लो कि आपके पास, जैसे प्रोडक्ट के बारे में मैंने कहा ना कि आपको मान लो कि आपके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक, आपके पास वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनसेशन प्लान है, आपके पास स्किल भी बहुत शानदार है, फिर भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे अगर आप रिलेशनशिप में कमजोर हो। रिलेशनशिप अगर आपकी बॉन्डिंग अगर आपकी टीम से अगर खराब है या फिर आप बॉन्डिंग बनाना नहीं जानते, रिलेशनशिप बनाना नहीं जानते, तो आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट ले लो, अपॉर्चुनिटी ले लो, कंपनसेशन प्लान वर्ल्ड की सबसे बेस्ट उठा के ले आओ, आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे, राइट। इतना इंपॉर्टेंट है जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो बॉन्डिंग के ऊपर हमें वर्किंग करनी ही पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझ लो, सीख लो। दूसरी बात, एक बात मैं कहते कहते मैं और यहाँ पे कहता हूँ, इस बिजनेस में कई बार क्या होता है ना कि आदमी जब रिलेशनशिप पे उतरता है तो उसके बैक ऑफ माइंड में क्या चलता है कि ये मेरे काम का आदमी है, ये मेरे काम का आदमी है, ठीक है, इसके साथ बना के रखो, ये मेरा बड़ा काम आएगा, ये मेरा इंपॉर्टेंट, ये मेरा जैकपॉट है। अरे ये क्या होता है, जैकपॉट क्या होता है, ठीक। ये वर्ड यूज होता है समाओ, मुझे कई बार मैंने भी सुना, वो आपस में डिस्कशन करने के लिए ठीक है, बट उसके सामने जिसके जो है उसके सामने बोलना सही नहीं है। तो अब यहाँ पे आप ये समझना कि रिलेशनशिप जो है, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ मेंशन किया, रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी, कंपनसेशन प्लान एंड स्किल। आपके पास 50 स्किल है, कंपनसेशन प्लान दुनिया का बेहतरीन है, अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है, प्रोडक्ट आपके पास वर्ल्ड क्लास है, फिर भी आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आपको रिलेशनशिप बनाना नहीं आता है या आपकी बॉन्डिंग आपके टीम में बेहतरीन नहीं है, नहीं कर पाओगे, राइट। मैं ये भी इस चीज को मैंने भी फेस किया है, मैंने भी उस चीज को बिल्डअप किया है, मैंने भी इस चीज को, मैं डे वन से तो नहीं था कि यार मैं भी कोई परफेक्ट आदमी तो नहीं हूं, करेक्ट। तो हम लोग इस चीज को बिल्डअप कर रहे हैं, करा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उस हिसाब से उस चीज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और आप लोग को यहाँ बताते हैं कि ये जो आज ये जो लाइन मैंने मेंशन किया, इफ यू डोंट हैव क्वालिटी टू मेक अ गुड रिलेशनशिप, यू कांट बी अ गुड लीडर। इस बिजनेस में अगर आप सही लोगों से, ठीक है ना, इस बिजनेस में अगर आपको रिलेशन बनाना नहीं सीखे आने के बाद, और रिलेशनशिप में एक चीज मैं और इसमें एम्फेसाइज आपको करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप जो है ना उसको आप ऐसे मत देखो कि यार वो मेरे काम का है तो उसे नहीं, आप फ्रेंडशिप करो, ठीक है, आप दोस्ती करो, उनसे दोस्ती बनाओ। मतलब आपके टीम में जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके जो टीममेट्स हैं, आपके जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, हर लोगों हर जगह पे आप अपनी सीनियरिटी मत दिखाओ कि यार देखो यार तुम लोग मेरे टीम में हो, मैं ऐसा मैं वैसा, नहीं। आप फ्रेंडशिप करो, दोस्ती बनाओ, आप इनसे बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग बनाओ कि आप उनके घर में जाकर के, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई जवाब देना चाहे तो दे भी सकता है इसमें, मैं अगर पूछूं कि यार ऐसे 5 लोगों का नाम बताओ, ऐसे 5 लोगों का आप नाम बताओ जिसकी हर एक चीज आपको पता है, उसके घर तक आप घुस चुके हो, उसकी प्रॉब्लम क्या है ये भी आपको मालूम है, उसकी तकलीफें क्या ये भी आपको पता है, उसके सपने क्या है वो भी आपको मालूम है, उसके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या ये भी आपको पता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या ये भी आपको पता है, उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या ये भी आपको मालूम है, आपको उस घर के हर चीज पता है। ऐसे 5 चेहरे निकाल के लाओगे, ढूंढोगे, तब अगर आपको, मतलब अगर ये 5 नंबर भी अगर आपके पास है, दैट मीन्स आपने काम एक्चुअली में किया है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। 5 चेहरे, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, 5 चेहरे निकालो ऐसे जहां पे जिनको हर चीज पता हो उसके बारे में। वो 5 लोग हैं क्या आपके पास? ये एक सोचने वाली बात। अगर ये 5 लोग आपके पास हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। 5 से ज्यादा है तो बहुत ही बेहतरीन, सही जा रहे हो आप। लेकिन अगर आपके पास 5 लोग भी नहीं है जिनके बारे में डिटेल आप जानते हो, उनके बारे में उनकी, आप देखो क्या मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि उसके, अगर मैं बता रहा पूछ रहा हूँ कि 5 चीजें में क्या क्या आता है भाई, उसके ड्रीम्स भी आते हैं, उसका घर कहाँ पे ये भी पता है, उसकी सिचुएशन आपको पता है, उसकी क्या इनकम है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। वो बिजनेस में एक्चुअल में क्या स्ट्रगल कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। फैमिली में कितने लोग हैं ये भी पता होना चाहिए। एक्चुअल में कितने इशू, क्या इश्यूज चल रहे हैं उसकी फैमिली में ये भी पता होना चाहिए। उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। उनके घर में डेली सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटी होती है ये भी पता होना चाहिए। अगर इस लेवल पे आप किसी के अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड हो तो वो कहलाता है रिलेशनशिप, वो कहलाता है बॉन्डिंग। अगर आपने केवल ऊपर एक क्रीम लेयर बना रखा है केवल, अरे यार बढ़िया क्या चल रहा है, मस्त चल रहा हो भाई हो भाई हो भाई, ये सब चल रहा है, ये सब नहीं काम आएगा। कम से कम 5 लोग से तो बॉन्डिंग बना ही लेना चाहिए। और मैं अपने लाइफ में ये भी कहता हूँ, आप लाख कोशिश कर लो, लाख दोस्ती कर लो, अल्टीमेटली लास्ट में 4-5 जने ही बचते हैं, ठीक है ना। 4-5 जने ही बचेंगे जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े होने वाले होंगे। ये करके देख लेना आप, ठीक है ना। 5-7 हाय 10 होंगे 15 होंगे, इतने ही लोग क्लोज हो पाते हैं। बाकी सब जो होते हैं वो हेलो हाय वाले हैं। आज मैं भी यहाँ पे जयपुर में बैठा, मैं 500 लोग ऐसे लोगों को जानता हूँ, तो मुझे कोई फंक्शन करना हो तो मैं इनवाइट करूंगा तो कम पड़ जाएगा। लेकिन उस 1000 लोगों में से क्या ऐसे 5 लोग हैं जो मेरे से वेल कनेक्टेड हैं, या 10 लोग ऐसे लोग हैं जो मुझसे मतलब एकदम जबरदस्त टाइप से कनेक्टेड है। तो सोचना पड़ता है मुझे भी, समझ रहे हो। तो इस बिजनेस में खास करके ये चीज है, जब आपको एक चीज, मैंने ये लाइन मेंशन भी किया है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। पहले आप ये लाइन समझ लो कि अगर आपको बॉन्डिंग बनाना नहीं आता है, अगर बॉन्डिंग बनाना क्या होता है, आपको फ्रेंडशिप करना आता है ना, दोस्ती यारी करने आती है ना, वही काम तो करना है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको प्रोफेशनलिज्म भी रखो, एक लाइन एक लकीर होनी चाहिए, बट उसके साथ फ्रेंडशिप वाला माहौल में रहो। उनके फ्रेंडशिप वाला माहौल का मतलब है कि एक सेंस ऑफ, कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब दोस्तीदारी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अरे ये कर वो कर, ऐसे नहीं। वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन हाँ अंदर तक उनकी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए, उनकी परेशानियां आपकी। अगर आपका वो व्यक्ति अगर परेशान है तो तकलीफ सर आपको भी होना चाहिए, आपके दिल में लगना चाहिए कि यार मेरा ये आदमी परेशान चल रहा है यार, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा बॉस, बहुत हो गया, नहीं ये सब नहीं, ये नहीं चलेगा, अब मैं क्या करूं इसके लिए। उसके नीचे बैठे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, उसके लिए 5 प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उनके नीचे आईडी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे 5 लोग हैं जिनके जीने मरने का आप एकदम सौगंध खा लो कि नहीं, इसे आदमी अगर ये नहीं कर पाया तो मैं करके दूंगा इस आदमी को। ऐसे 5 लोग हैं कि आपके पास, आपके टीम में अगर हैं तो आप बहुत लकी हो और बहुत ही शानदार जा रहे हो। और अगर ऐसे लोग नहीं है तो यही दोस्ती और यही बॉन्डिंग आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यस, ये लाइन मैंने आखिरी में इसलिए मेंशन किया है, गुड रिलेशनशिप विद 5 लीडर्स ओनली, ज्यादा नहीं, 5 लीडर ढूंढ लो, 5 टॉप लीडर ढूंढ लीजिए, ठीक है। 5 टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए, लीडर ठीक है, लीडर बाद में हो जाएंगे। 5 टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए और उनका दुख, उनका सुख, उनकी लाइफ, उनके अंदर तक घुस जाओ। उनकी सक्सेस आपकी सक्सेस, उनका तकलीफ आपकी तकलीफ, उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम, ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। ऐसे 5 लोग ढूंढ के निकालो अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने टीम के अंदर। और हर लोगों को यही चीज बताओ, अगर आपने मान लो आपकी टीम 50 लोगों की है, 500 लोगों की है, हर एक व्यक्ति अगर 10 लोग भी हैं, 20 लोग भी अगर 5-5 लोग ढूंढ लेते हैं तो आपके टीम में 200 लोग ऐसे हो जाएंगे कि वो सारे लोग मतलब एक तरह से ऐसे मान लो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और याद रखना मेरी बात कि जब बिजनेस होता है ना, जब हम लोगों ने बिजनेस कैसे किया, हम लोगों ने बिजनेस में, आज कोई भी मुझसे कहता है, आप कभी अपलाइन का फोन आ गया कि राकेश जी कुछ इतना पीवी हो सकता है क्या, मैं पूछता नहीं हूँ, जो था ना कितना करना है बताओ, ये लोग करो, खत्म। तो कुछ लोगों से ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है, कुछ मांग लेगा दे देते हैं, 1.5 लाख के पीछे ये ले लो, 2 लाख के पीछे ये ले लो, 5 लाख के पीछे ये ले लो, ठीक है। तो उस लेवल की बॉन्डिंग हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। और ऐसे कोई 50 लोगों, हर लोगों से बॉन्डिंग बनाने जाओगे नहीं बना पाओगे। आप जब अपने टॉप 5 लीडर को आपने बॉन्डिंग बना ली, अब उन 5 को बोलो कि तुम अपने 5-5 लोगों से अपनी स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है। और ये चीज डुप्लीकेशन में जाओ, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मिस्टेक क्या हो जाती है कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे भी बॉन्डिंग बना रहा है, एक व्यक्ति जो है अपने उसके डाउन में जाकर के नीचे बिल्कुल जाके वहां पे भी बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है, जबकि उसकी बॉन्डिंग किसी और से बननी चाहिए। बट अब क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ लाइन हमें समझना होगा, राइट। हमें कितने डेप्थ डाइविंग भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि जब आप बहुत नीचे लेवल जाकर के काम करते हो तो वो बंदा डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड हो जाता है, तो बीच वाला जो पूरा लिनेज है ना, वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। तो
कई सारे कॉम्प्लिकेशन वहां से स्टार्ट होते हैं। तो बेस्ट वे पे कम्युनिकेशन बना रहे। ज्यादा डेप्थ में डेप्थ ड्राइविंग करना बहुत जरूरी चीज है इस बिजनेस में। डेप्थ ड्राइविंग आप लोग समझते ही हो, है ना। डेप्थ ड्राइविंग का मतलब होता है कि जब कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि नीचे लेवल पे जो बिल्कुल लास्ट में कोई बिजनेस अभी ज्वाइन किया है उसके साथ मिलकर कुछ काम करना है, ठीक है, उसके साथ एक्टिवेशन करना, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ड्राइविंग। और डेप्थ ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन जब हम लोग जब एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है ना, डेप्थ ड्राइविंग करना, किसी लीडर के साथ जाके काम करना, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग की जब बात आती है तो एक घरेलू दोस्ती वाली जो बॉन्डिंग, जो जीने मरने वाला कसम खाने वाला जो 5 लोग आपको ढूंढने होंगे, वही लाइफ में सब कुछ आपको करके देगा। वही चीज नीचे डुप्लीकेट करानी है। इस चीज को अगर फोकस करके काम करेंगे तो मेरे ख्याल से काम में मजा आएगा। क्योंकि आज भी आप मुझसे पूछोगे कि राकेश तुम्हारा कौन से 5 ऐसे लीडर हैं या 5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके लिए तुम सोचते हो पर्सनली कि यार इनकी दुख, इनका सुख, इनका लाइफ में जो चीज भी है उसको मैं ग्लैडली एक्सेप्ट करूंगा, इसके लिए कुछ जो कर सकता हूं मैं करूंगा, राइट। तो 5 लोग लकीली हैं मेरे पास। लेकिन मुझसे अगर कल को 5 का नंबर 15 करो तो 15 लोग मेरे पास भी नहीं है, राइट। वो 15 लोग मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि आप चाह के भी वो उतनी जबरदस्त बॉन्डिंग जिस बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूं ना, वो 5 लोगों से 10-15 लोगों तक नहीं जा पाओगे आप। कितने लोगों से कितना बॉन्डिंग बनाओगे, है ना। एक वो चीज को आप जो मैं कहना चाह रहा हूं समझना, ठीक है ना। टॉप 5 का मतलब मैंने क्यों बोला, मैं टॉप वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं कि टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर सेलेक्ट कीजिए और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जो होनी चाहिए बिल्कुल भाई की तरह, घर का मतलब खून वाला रिश्ता, ऐसा रिलेशन आपको बनाकर रखना पड़ेगा, रखना चाहिए हर लोगों को, जितने भी लोग हैं। सबसे नहीं कर पाओगे ये बिजनेस में। आने वाले टाइम में आपके 30-40 हजार के हो जाओगे, आप 40 हजार से बॉन्डिंग बातें करोगे तो फिर काम कब करोगे आप। और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। काम वही करना है जो डुप्लीकेट इजीली हो पाए, वो काम न करे जो इजीली डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। यही बात हमें समझना है। और ये साल की जो शुरुआत है, अगर कोई आप लोगों में या आप लोग कभी भी अपलाइन के साथ इश्यूज होते हैं, कभी डाउनलाइन के साथ इश्यूज होते हैं, कभी क्रॉस लाइन के साथ इश्यूज होते हैं, राइट। कुछ चीजों को इग्नोर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। लास्ट में हम लोग की इस बिजनेस में एक मुसीबत क्या होती है ना, कि हम लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट कर डे 1 में। जैसे ही कोई बिजनेस में आईडी लगा रहे, भाई साहब आप तो देखो ये करो वो करो, मैं तो अब कैंपेन चला देंगे, ये कन्विंस करना स्टार्ट कर देते हैं। कन्विंस नहीं, पहले कनेक्ट, उसके साथ पहले कनेक्शन बनाइए, कनेक्ट बनाइए। उसको लगना चाहिए कि आदमी मेरे हित में सोच रहा है, ठीक है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आदमी अपने बेनिफिट के लिए मेरे पास आया है। उसको ये लगना चाहिए एक्चुअली मैं चाहता है कि मैं डेवलप करूं, मैं ग्रो करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं बड़ा काम कर सकूं, इसलिए बंदा ट्रैवल करके मेरे पास आ रहा है। ये कनेक्ट जब बनेगा देन उसको आप कन्विंस करो। फिर कन्विंस करने में मेहनत नहीं लगेगा। लेकिन कनेक्ट आपने बनाया ही नहीं और सीधा कन्विंस करना स्टार्ट कर दोगे तो मुसीबत। आप लोग यार मैं इतना समझाता हूं यार, सामने वाले को समझ क्यों नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना बिजनेस करते वक्त कि सर मैंने कितनी बात, मैं 1.5 साल से समझा रहा हूं, सॉरी मैं 1.5 साल से समझा रहा हूं, उसको समझ ही नहीं आ रहा। पीछे पढ़ता हूं तो मीटिंग में आता है, नहीं पढ़ता हूं मीटिंग में आता ही नहीं। 5 ईयर एनिवर्सरी थी, पीछे पढ़ा तब जाके आया, वरना तो आता आने का मूड ही नहीं था उसका। वो क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपने उसको कन्विंस कर रहे हो, आपने कनेक्ट तो बनाया ही नहीं उससे। आपको पहले कनेक्शन बनाना है, मतलब बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। बॉन्डिंग क्रिएट करोगे तो फिर तो बोले अरे यार आपने बोल दिया ना बॉस, अब आप बोल दिए हो, कहानी खत्म, अब दोबारा आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मैं वहां अवेलेबल रहूंगा। इस लेवल की बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़, लास्ट पॉइंट है और प्रॉब्लम वर्सेस फैक्ट। देखिए एक बिजनेस में आखिरी बात मैं आपको यहाँ पे मैं कह दूं कि हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में, हर लोगों की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम जो होता है ना, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप जरा गौर से सुनोगे समझोगे तो प्रॉब्लम क्या है, वो जो भी प्रॉब्लम है ना वो आपका पास्ट में है, जो हो चुका, जो घटित हो चुका है, वो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ठीक है। मेरी उससे बात खराब हो गई तो गया ना, वो खराब हो चुकी। मेरी अगर किसी से बॉन्डिंग खराब हुई का मतलब इसका मतलब यह है कि मेरी उससे बॉन्डिंग खराब हो गई, ठीक है। तो हो गई तो कहां है वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, पास्ट में है? पास्ट में है। जब इंसान उसी पास्ट की चीजों को लेकर के, पास्ट के बैगेजेस को लेकर के आगे बढ़ता है तो बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंजेस हैं, वो प्रॉब्लम जो है एक्चुअल में वो प्रेजेंट में नहीं है, वो पास्ट में है, ठीक है। मैंने एक इवेंट प्लान किया, ठीक है। इवेंट प्लान किया, वो प्लान में मेरे एक्सपेक्टेशन था कि 50 लोग आते, लेकिन 5 लोग ही आए। तो वो 5 लोग जो आए, वो 5 लोग आए तो यानी कि इवेंट तो हो गया ना,
पास्ट में चला गया वो। अब हम लोग परेशान इस चीज को लेकर के कि यार क्या करें, 5 ही लोग तो आए। अरे तो गया, खत्म हो गया, उसमें आप क्या कर लोगे बताओ? आप 5 का 25 कर पाओगे क्या? जो इवेंट होना था वो हो चुका, पेमेंट हो चुका, खाना पीना जो खाना पीना खा के निकल गए, अब तो इवेंट गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब फ्यूचर पे क्या करने वाले हो, उसको कैसे बेटर करें वो देखना है। उसी प्रकार से अगर लाइफ में, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई बवाल है, कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो बैगेजेस जो पहले हो चुका है, वो प्रॉब्लम जो पहले हो चुकी है, उसको इग्नोर करें। जो वर्ड मैंने पहले भी यूज किया उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें। दिस इज द वे टू, दिस इज द वे टू वर्क। अदरवाइज अगर पुरानी चीजों को लेकर के हम लोग बैठे रहेंगे और छोटी छोटी बातें जो होती हैं, जहां छोटी छोटी बातें जब बुरी